हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल नॉन लाइफ प्लेटफॉर्म। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है जो 3 न्यू बिन ओल्ड क्रिमिनल लॉज को रिप्लेस कर रहे हैं, उसके बारे में हम ब्रीफली समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं इनकी टाइमलाइन कि ये बिन्स कब से इंट्रोड्यूस हुआ और आज इस स्टेज तक पहुंचा है। दिस गोज बैक टू मार्च 2020। मार्च 2020 में पैनल ने रिफॉर्म सजेस्ट किए थे पुराने क्रिमिनल लॉज में। फरवरी 2020 लगभग 2 साल बाद गवर्नमेंट ने पब्लिक सजेशंस इनवाइट किए फिर, क्योंकि कोई भी एक्ट बनने से पहले पब्लिक की सजेशंस लेना मैंडेटरी होती है। अगस्त 2023 में फाइनली ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुई है। नवंबर 2023 में स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट बनी है एंड दिसंबर 2023 में फाइनली लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया। यहाँ तक कि 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट्स एसेंट भी मिल गया इस बिल को। अभी क्या बाकी है? बिल एक्ट में बनना बाकी है, जिस दिन से ये नोटिफाई होगा और उसमें डेट ऑफ इन्फोर्समेंट बताई जाएगी। उस दिन से ये बिल रिप्लेस कर देगी तीनों ओल्ड बिल्स को। अब ये 3 ओल्ड बिल्स, ओल्ड लॉज क्या है और ये न्यू बिल्स का नाम क्या है, आइए देखते हैं। ओल्ड लॉ द इंडियन पेनल कोड 1860 था, जिसको रिप्लेस कौन सा बिल कर रहा है? भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। हाँ जी, ये नाम याद रखना है आपको। इंडियन पेनल कोड 1860 को रिप्लेस कर रहा है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसको रिप्लेस कर रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023। क्या रिप्लेस कर रहा है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023। एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस कर रहा है भारतीय साक्ष्य संहिता बिल 2023। ये ओल्ड लॉज के नाम और न्यू लॉ के नाम क्या है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये ओल्ड लॉ और न्यू लॉ किस चीज के बारे में है? तो ये तीनों बिल के स्पेसिफिक फंक्शंस हम देखेंगे। फर्स्ट, इंडियन पेनल कोड, जो कि आईपीसी के नाम से भी फेमस है, वो क्या बताता है कि एक एक्टिविटी क्राइम कब बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चोरी हुई, क्या वो चोरी क्राइम है या नहीं है? तो ये सारी चीजें कैसे पता चलती है? इंडियन पेनल कोड से। और पनिशमेंट्स कितनी होनी चाहिए वो इंडियन पेनल कोड में बताई गई है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी, ये अपने नाम से ही समझ में आता है कि इसमें क्या बताया जा रहा है। इसमें प्रोसीजर बताई जाती है अरेस्ट की, इन्वेस्टिगेशन की, बेल की, ट्रायल की। तो जैसे ही एक एक्टिविटी क्राइम डिक्लेयर हो जाएगी, हम लोग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर रेफर करके उसमें सारी प्रोसेस देखेंगे कि क्या है नेक्स्ट स्टेप्स। थर्ड, एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं कोर्ट ऑफ लॉ में, उसका बर्डन ऑफ प्रूफ है या नहीं है, वो कौन सा एक्ट बताता है? एविडेंस एक्ट बताता है। तो ये तीन जो ये फंक्शंस है पुराने 3 एक्ट्स के, यही 3 फंक्शंस रहेंगे हमारे नए लॉ के भी। एक छोटा सा एग्जाम्पल से ये आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये तीनों एक्ट एक दूसरे के साथ मिल करके काम करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, एक मर्डर हुआ है मान लीजिए, वेदर इट इज अ क्राइम और नॉट एंड व्हाट शुड बी द पनिशमेंट, ये कौन सा एक्ट बताता है? ये आईपीसी बताता है। मर्डर कितना बड़ा क्राइम है, उसका कितना पनिशमेंट होना चाहिए, आईपीसी से समझ में आएगा। अब वो मर्डर तो डिक्लेयर हो गया अगर, तो उसमें वो पर्सन को अरेस्ट करने का प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस, अक्यूज्ड के राइट्स क्या है, ये सब के लिए हमें रेफर करना पड़ेगा सीआरपीसी, दैट इज द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब वो पर्सन अपने बेल कराने के लिए क्या एविडेंस प्रूव करते हैं, या फिर जो विक्टिम है वो क्या एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं, वो एडमिसिबल है या नहीं, वो बताता है एविडेंस एक्ट। सिंपल, समझ में आ गई सबको? Why has this new law been introduced? ये क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि जब इतना अच्छा खासा ये पुराने 3 एक्ट थे, तो नया लॉ की क्या जरूरत थी? अब आप सोचिए, आपके पास कोई पुराना कपड़ा है, आप उसे पहने जा रहे, लेकिन वो फट ही नहीं रहा है। इसका मतलब तो ये नहीं कि नए कपड़े की जरूरत नहीं है ना? तो समय के साथ-साथ आप नए फैशन के हिसाब से नया कपड़ा खरीदते हैं, जो भी मार्केट में ट्रेंडिंग होता है। उसी तरीके से समय के साथ-साथ पुरानी चीज़ों को बदलना
बहुत ज़रूरी होती है, वैसे ही हमारे पुराने लॉज़ को भी बदलना बहुत ज़रूरी है। ये 3 एक्ट्स कब से है आपको पता है? 1860 में जैसे इंडियन पेनल कोड आया, तो ऑलमोस्ट 150-200 साल से पुराना एक्ट्स है ये सब। ब्रिटिश एरा के टाइम से है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इनको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड है। चेंजिंग टाइम के साथ-साथ जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही एक्ट को बदलना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें अब सोसाइटी में चेंज हो गई है। अब पुराने एक्ट्स को जेंडर न्यूट्रल बनाना ज़रूरी है, जो हम सिर्फ़ उसमें अमेंडमेंट करके नहीं चेंज कर सकते। उसके बेसिक्स को आप कभी भी अमेंडमेंट से चेंज नहीं कर सकते हो। कोई भी प्रोसेस का बेसिक सेम रहता है, अमेंडमेंट से सिर्फ़ उसमें हल्का-फुल्का बदलाव लाते हैं, बट वो पूरा सेक्शन को आप हटा नहीं सकते हैं। इसीलिए अमेंडमेंट से काम नहीं बन सकता है, तब जाकर के उसे चेंज करने की ज़रूरत है। आज की डेट पे इतनी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई है मार्केट में कि क्राइम्स भी बहुत नए-नए लेवल के हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल साइबर क्राइम। किसी ने सोचा था ब्रिटिश एरा में कि साइबर क्राइम बोल करके कुछ चीज़ होएगी? किसी ने नहीं सोचा होगा। बट आज की डेट पे हाई इतने हाई क्वांटम के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, उसके लिए ये नया बिल बहुत ज़रूरी है। क्राइम्स जितने ज़्यादा सीवियर है, पनिशमेंट भी उतना ही सीवियर होना चाहिए। पुराने लॉ में इतना ज़्यादा नहीं था ये चीज़, तो इसको हमें सिंक में लाना ज़रूरी है ताकि क्राइम रेट रिड्यूस हो सके कंट्री में। तो ये सारी वजह से नया लॉ को इंट्रोड्यूस करना काफ़ी ज़रूरी है। क्या-क्या सेक्शंस चेंज हुए हैं? नंबर ऑफ सेक्शंस जो बदले हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे इंडियन पेनल कोड में 576 सेक्शन था, भारतीय न्याय संहिता बिल में 356 सेक्शन है सिर्फ। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में 484 सेक्शन था, ये बढ़ करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल में 533 सेक्शन हो गए और इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शन था, ये बढ़ करके भारतीय साक्ष्य संहिता बिल में 170 सेक्शंस हो गए हैं। हम क्या लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं इन नए बिन्स के थ्रू? नंबर 1 बहुत ही पॉजिटिव चेंज है कि ये बिन्स को अब जेंडर न्यूट्रल करा गया है। इसमें जो प्रोविजंस है वो मैक्सिमम जेंडर न्यूट्रल है। अब आप बोथ मेन एंड वुमेन के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था क्योंकि पहले के सारे बिन्स में मेन लिखे होते थे। पहले के सारे एक्ट्स में क्राइम में मेन लिखे होते थे, तो वुमेन के अगेंस्ट में केस फाइल करना दिक्कत था। अभी ये बिन्स को जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है। जस्टिस डिलीवर करने का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड डाल दिया गया है जो कि 3 साल है। सो 3 साल के अंदर-अंदर कोई भी क्राइम पे जस्टिस देना ही पड़ेगा ही। अभी के जैसे नहीं कि तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं कोर्ट्स और 10 साल, 15 साल वो केस चला जा रहा है, वो चीज़ और नहीं होगा। चार्जशीट 180 डेज़ के अंदर ही फाइल कर सकते हैं ताकि अननेसेसरी डिले अवॉइड हो सके। तो ये भी काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ लाया गया है, जो कि पहले नहीं हो रहा था। और न्यू क्राइम्स रिकॉग्नाइज़ किए गए हैं इस बिल में, जैसे कि क्वेश्चन पेपर लीक, फेक प्रॉमिस टू मैरी, मॉब लिंचिंग एटसेट्रा। और इस बिल की एक बड़ी ख़ास बात है कि नए टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू इन्वेस्टिगेशन सब कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटाइज़ेशन यूज़ करके, फोरेंसिक्स को इन्वॉल्व करके, वीडियो रिकॉर्डिंग करके। तो इस तरह की पॉज़िटिव चेंजेस लाई गई है इस बिल में। मुझे लगता है कि एक समय के साथ-साथ हर चीज़ में बदलाव काफ़ी ज़रूरी एंड पॉज़िटिव होता है। उसी तरह से ये एज ओल्ड बिल्स में चेंजेस लाना काफ़ी इम्पोर्टेंट था और हमें इसको बहुत पॉज़िटिवली लेनी चाहिए। अभी वेट करके देखने की बात बस ये है कि ये बिल्स कब से इन्फोर्स होते हैं और कब से रिप्लेस करते हैं पुराने वाले एक्ट्स को। जैसे ही ये अपडेट होता है, हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। Thank you for watching our video and please like, follow and subscribe our channel, Law Life platform. Thank you.